गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। दो तरह से एरे का स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। स्टैक बेसिकली दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक एरे का यूज करके, एक लिंक लिस्ट का यूज करके। सबसे पहले देख लेते हैं एरे का यूज करके किस तरह किया जाता है। मैंने लास्ट टर्न पे तुम्हें पुश और पॉप दो ऑपरेशंस बताए थे किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि एक स्टैक ले लेते हैं एरे, टॉप को -1 इनिशियलाइज कर देते हैं और 3 और इंटीजर टाइप वेरिएबल एंड एक्स और जे हैं जो आगे यूज होंगे उनको इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर टाइप के लेते हैं, आगे यूज करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैक का साइज करवा लेते हैं। यहाँ देखो मैक्सिमम साइज 10 है तो इससे कम रहना चाहिए, 10 या 10 से कम। ठीक है, तो उसको किस में स्टोर करा देते हैं, एन में। मान के चलो हमने एन का वैल्यू दिया 3, मतलब स्टैक का साइज 3 हो गया। इसके बाद एक डू वाइल लूप लगाते हैं, तो डू लगाया और इसके बाद स्टार्ट किया तो ये एक मैसेज शो होता है, प्रिंट 1 टू पुश, 2 टू पॉप एंड 3 टू डिस्प्ले। अगर एक पुश करना है एलिमेंट तो 1 प्रेस करें, पॉप करना है तो 2 प्रेस करें और डिस्प्ले करना है एरे या स्टैक को तो 3 पर प्रेस करें। तो जो भी वैल्यू आती है वो जे में स्टोर हो जाती है। मान के चलिए अभी टॉप का वैल्यू इनिशियल -1 है तो इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अच्छा चलो टॉप का वैल्यू -1 है, हम पहले क्या करते, कोई एलिमेंट है नहीं, पहले से ही अगर 2 प्रेस कर दिया मीन्स पॉप कर दिया तो केस 2 पे जाएगा। केस 2 पे क्या है, इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1 प्रिंट एफ अंडरफ्लो। तो जैसा ही ये करेगा तो तुरंत प्रिंट एफ हो जाएगा, अंडरफ्लो मीन्स ये ऑलरेडी खाली है तो ये आ जाएगा अंडरफ्लो बस, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद फिर से आएगा, ये ब्रेक का मतलब है स्विच जो ब्रैकेट है स्विच वाला उसके बाहर चला जाएगा, तो स्विच केस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसके बाद आएगा प्रिंट एफ इंटर वाई टू कंटिन्यू। अगर हम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करेंगे, वाई कहाँ जाएगा, के में। के एक कैरेक्टर टाइप था तो %C यूज करोगे, तो के में अगर हमने वाई दिया तो के में क्या हो जाएगा, वाई स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेक करेगा, वाइल के इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, दो में से कुछ भी प्रेस करेंगे, तब तक ये जो डू के अंदर है ये चलता रहेगा। तो फिर से जैसे ही प्रेस किया तो फिर से आया यहाँ प्रिंट 1 टू पुश, 2 टू पॉप और 3 टू डिस्प्ले। ठीक है, तो अब यूजर को पता चल गया भैया अंडरफ्लो है, कोई डेटा है नहीं, तो वो क्या करेगा, मान चलो इंसर्ट करना चाहते हैं तो 1 प्रेस किया। जैसे ही 1 प्रेस किया तो कहाँ जाएगा, स्विच जे मीन्स स्विच 1। ठीक है, तो केस 1 पे जाएगा। वहां किया था 2 प्रेस किया था तो जे का वैल्यू 2 हुआ था, तो जब जे का वैल्यू 2 हुआ था तो वो गया था स्विच केस 2 पर, स्विच 2 किया तो केस 2 पर गया था। अब अगर जे का वैल्यू 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आएगा केस 1 पर। केस 1 पर आएगा तो बोलेगा प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। तो एक एलिमेंट मांगेगा इंसर्ट करने के लिए, मान के चलो वो किस में स्टोर करा देगा, एक्स में। तो इन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट दिया एक्स में स्टोर करा दिया और बोल रहा है टॉप इज इक्वल्स टू n-1। टॉप का वैल्यू अभी -1 है, n-1 का वैल्यू है 2। मीन्स अगर टॉप का वैल्यू 2 होता तो ये कंडीशन आती ओवरफ्लो की, नहीं है तो एल्स वाले पोर्शन में जाएगा। एल्स वाले पोर्शन में जाएगा तो क्या करेगा, टॉप का वैल्यू एक बढ़ा देगा तो टॉप का वैल्यू बढ़ जाएगा, टॉप का वैल्यू -1 से कितना हो जाएगा, 0। और क्या करेगा, स्टैक टॉप में x इंसर्ट कर देगा। मान के चलो कि हमें 5 इंसर्ट कराना था तो x में 5 इंसर्ट हो गया, तो क्या करेगा, स्टैक 0 में, टॉप मीन्स है 0, तो स्टैक 0 में 5 कर देगा। ठीक है, और टॉप का वैल्यू 0 हो गया। फिर ब्रेक कर देगा तो स्विच के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला स्विच का वो है तो इसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फिर से पूछेगा इंटर वाई टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना है तो वाई प्रेस करें, और जैसे ही वाई प्रेस करेंगे तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, के में। जब के में स्टोर हो जाएगा तो फिर से चेक करेगा, के का वैल्यू वाई है तो फिर से कंटिन्यू होगा और यहाँ डू वाले इस पर फिर आ जाएगा। फिर शो करेगा प्रिंट एफ इंटर 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। मान के चलिए इस बार फिर से 1 इंसर्ट किया,
तो जे में फिर से 1 चला गया, 1 जाएगा तो स्विच 1 पे पहुंचेगा, मीन्स केस 1 पे आएगा। केस 1 पे आएगा तो फिर से बोलेगा एक एलिमेंट इंसर्ट करो, 7 इंसर्ट कर दिया, मान x का वैल्यू 7 दे दिया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब टॉप इज इक्वल्स टू n-1 तो है नहीं, तो ये वाला कंडीशन नहीं आएगा, एल्स पे जाएगा। फिर से टॉप का वैल्यू 1 बढ़ाएगा तो टॉप का वैल्यू 0 था, हो गया 1, और क्या करेगा स्टैक टॉप मीन्स स्टैक 1 में वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा। टॉप का वैल्यू 1 हो गया था और वहां वो इंसर्ट हो गया। फिर ब्रेक होगा तो फिर से स्विच का जो एंड वाला वो है इसके अगली लाइन में आ जाएगा। फिर से बोलेगा कि अगर कंटिन्यू करना है तो y प्रेस करो, y प्रेस करेंगे तो फिर से वो k में स्टोर हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर है तो फिर से डू में आएगा, नहीं है तो एंड हो जाएगा। लेकिन अगर करना है तो फिर से डू में आएगा, तो डू में आएगा फिर से प्रिंट करेगा 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो एक और इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि j का वैल्यू 1 दिया तो स्विच j मीन्स केस 1 पे गया, केस 1 पे गया तो बोला कि फिर से x का एक वैल्यू दो जो इंसर्ट कराना है। मान के चलिए इस बार हमने 4 इंसर्ट किया तो x में 4 स्टोर हो गया। फिर कहेगा टॉप इज इक्वल्स टू n-1 है क्या, नहीं, टॉप का वैल्यू 1 है, n-1 होता है 2, तो फिर से एल्स वाले पोर्शन में आएगा, टॉप का वैल्यू 1 बढ़ाएगा, टॉप का वैल्यू बढ़ गया 2 हो गया। ठीक है, और क्या करेगा स्टैक टॉप मीन्स स्टैक 2 में क्या जो x वैल्यू थी उसे डाल दिया, और डाल दिया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके जैसे ही ब्रेक करेंगे तो स्विच के एंड वाले जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसकी अगली लाइन में पहुंचेगा। फिर से पूछेगा y टू कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू करना तो y दिया, तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो फिर से डू के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, फिर से बोलेगा 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। मान के चलो इस बार क्या है कि उसने फिर से j का वैल्यू 1 दिया, और तो जैसे ही 1 दिया तो स्विच 1 पे जाएगा, मीन्स केस 1 पे जाएगा। केस 1 पे जाएगा तो फिर से बोलेगा एलिमेंट इंसर्ट जो करना है उसका वैल्यू दो। तो x का वैल्यू मान के चलो उसे 10 इंसर्ट करना है तो 10 दिया। इसके बाद जैसे ही आगे आएगा बोलेगा इफ टॉप इज इक्वल्स टू n-1, तो टॉप का वैल्यू अब देखो n-1 के बराबर है, तो जैसे ये है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट कर देगा, ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा, ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा, और एल्स वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। एल्स वाले पोर्शन में सिर्फ इतना रखते हैं यार, क्योंकि ब्रेक या तो 2 बार लगाना पड़ेगा, तो ये रखते हैं। तो क्या होगा, एल्स वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, ब्रेक पर। तो जैसे ही ब्रेक पे आएगा तो ब्रेक हो जाएगा। फिर से यहाँ आएगा प्रिंट y टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना है तो y दबाइए, तो जैसे ही y प्रेस किया तो फिर k में y गया, कंडीशन चेक करेगा, y है तो फिर से जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर बोलेगा प्रिंट इंटर 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। मान के चलिए उसने अब 3 प्रेस किया, 3 प्रेस किया तो j में क्या हो गया 3, अब जाएगा स्विच 3 मीन्स स्विच 3 का मतलब केस 3 पर जाओ, केस 3 पर आया, केस 3 पे आएगा तो क्या करेगा फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू टॉप i प्लस प्लस, और हर बार क्या होगा स्टैक i का वैल्यू प्रिंट होगा। तो i का वैल्यू पहले 0 होगा तो स्टैक 0 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो गया। फिर i का वैल्यू जैसे एक ही लाइन है तो यहीं तुरंत बढ़ेगा, i का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू टॉप है तो फिर से दूसरा एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर एक और बढ़ेगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू टॉप, लेस देन तो नहीं इक्वल्स टू है, तो क्या होगा फिर से प्रिंट f होगा, और जो 2 पर वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। अब i का वैल्यू फिर प्लस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू टॉप है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर डायरेक्ट ब्रेक पर आएगा, और ब्रेक पर आएगा तो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ फिर से आ जाएगा। फिर बोलेगा इंटर y टू कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करना है तो फिर से y प्रेस करो, वो k में जाएगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी, फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर बोलेगा इंटर 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। तो अगर इस बार पॉप करना है तो 2 प्रेस किया, 2 प्रेस किया तो j का वैल्यू 2 हो गया, 2 हो गया तो बोलेगा स्विच 2 मीन्स केस 2 पर जाओ, तो अब केस 2 पर आया, चेक करेगा इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, नो, टॉप की वैल्यू तो इतने टाइम 2 है तो इस पर नहीं जाएगा, कहाँ आएगा एल्स वाले पोर्शन पे, एल्स वाले पोर्शन पे आएगा, और क्या करेगा प्रिंट एफ स्टैक टॉप, जो स्टैक के टॉप पर है तो उसको प्रिंट कर देगा, मीन्स 4 को प्रिंट कर देगा,
4 को प्रिंट कर देगा और क्या करेगा, टॉप का वैल्यू माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस कर देगा। टॉप माइनस माइनस किया तो अब टॉप का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, और ब्रेक कर देगा। ब्रेक किया तो फिर से यहाँ आया, यहाँ आया तो उसने फिर से पूछा इंटर y टू कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू करना है तो फिर y प्रेस करिए, y प्रेस करेंगे तो k में फिर y जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो फिर से यहाँ पहुंचेगा, फिर से यही मिलेगा प्रिंट 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू डिस्प्ले। मान के चलिए अब उसे फिर पुश करना था तो उसने j का वैल्यू फिर 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया तो स्विच 1 मिला तो केस 1 पे जाएगा, केस 1 पे जाएगा, फिर से एक एलिमेंट मांगेगा तो मान के चलो उसने 10 इंसर्ट जो करना था जिसमें एरर आ रही थी, फिर 10 दिया, 10 दिया तो x में 10 स्टोर हो गया। फिर चेक करेगा क्या टॉप इज इक्वल्स टू n-1 है, टॉप का वैल्यू एक कम हो गया था तो टॉप का वैल्यू बचा था 1, तो टॉप का वैल्यू n-1 नहीं है तो एल्स वाले पोर्शन पे आएगा। फिर क्या करेगा, टॉप का वैल्यू एक बढ़ाएगा तो टॉप का वैल्यू फिर से 2 हो जाएगा। स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू x, स्टैक टॉप में मींस स्टैक 2 में क्या करेगा 10 इंसर्ट कर देगा, तो जो 4 था वो ओवरराइट हो जाएगा 10 से और ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ आएगा, बोलेगा इंटर y टू कंटिन्यू। अगर एंड करना है तो हमने क्या किया, y के अलावा कोई भी की प्रेस कर देंगे, वो k में स्टोर हो जाएगी। फिर जब कंडीशन चेक होगी तो क्या k इक्वल्स टू y मिलेगा, ना स्मॉल y ना कैपिटल Y, दो में से कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगली लाइन पे आ जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, मींस प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जब तक हम लूप चलाना चाहते हैं इस डू वाइल लूप को लगा के हम इसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जितनी बार हम स्टैक के साथ खेलना चाहते हैं, जितनी बार स्टैक में हम डेटा एंट्री कराना चाहते हैं, पुश कराना चाहते हैं, पॉप कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उतनी टाइम्स वो लूप हम चला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक का। थैंक यू।